सफलता कार्य इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक अव्यय को लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की अव्यय में। कह रहा जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह। ऑप्शन नंबर ए है क्रिया कहलाते हैं, बी है वचन कहलाते हैं, सी है अव्यय कहलाते हैं और डी है वाच्य कहलाते हैं। दोस्तों, हमने एक चीज़ बताई है कि शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं। शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। तो दोस्तों, अगर इन चारों का प्रभाव किसी शब्द पर नहीं पड़ रहा है, लिंग, वचन, काल और कारक का, तो वह क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अविकारी शब्द होते हैं। तो कह रहा है लिंग, वचन, काल, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि क्रिया पे परिवर्तन होगा। वचन, ठीक है, यह इसमें ऑलरेडी है। वाच्य कहलाते हैं, यह भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? अव्यय कहलाते हैं। तो जिन पे लिंग, वचन और कारक का अगर परिवर्तन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें, तो क्या कहलाएंगे? या अव्यय कहलाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आह, आप आ गए वाक्य में आह शब्द है संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अव्यय और डी है विशेषण। दोस्तों, आह के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। कौन सा चिन्ह लगा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, अर्थात यह विस्मयादिबोधक अव्यय है। क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, अव्यय। अगला क्वेश्चन, कौन सा पद विकृत नहीं होता? कौन सा पद विकृत नहीं होता? संज्ञा को हम बदल सकते हैं, विशेषण को हम बदल सकते हैं, क्रिया को हम बदल सकते हैं। क्या अव्यय का रूप परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं, अव्यय को हम लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदल नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो लिंग के अनुसार बदलेगा, ना वचन के अनुसार बदलेगा, ना पुरुष के अनुसार बदलेगा, किसी के अनुसार यह नहीं बदलेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा पद विकृत नहीं होता है? अव्यय। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भला मैं क्या कर सकता हूँ? भला मैं क्या कर सकता हूँ में भला शब्द क्या है? भला शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी अव्यय। तो क्या है दोस्तों? ये भला शब्द क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा, क्योंकि भला शब्द को हम लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अव्यय है भला शब्द। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए है वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी है नया, ऑप्शन नंबर सी है तथा और ऑप्शन नंबर डी है सुंदर। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, तथा। और तथा एक समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, ऐसे शब्द, ठीक है, क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है यह। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन को पूछ रहा है कि यह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उपसर्ग, बी है अव्यय, सी है सर्वनाम और डी है कारक। तो क्या हो जाएगा यह? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। ठीक, दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? किसी किसी किताबों में 5 दिया है, कहीं कहीं 4 दिया है, एनसीईआरटी ने आपके 4 माना है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हैं अव्यय। पहला है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय। और जो कोई कोई किताबें 5वां ऐड करती हैं उसको निपात, क्या है? निपात को ऐड करती हैं कुछ किताबें। ठीक है, तो यही 4 प्रकार के अव्यय है और 5वां एक है निपात। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अफसोस मैं नहीं जा सका। अफसोस मैं नहीं जा सका रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताएं। दोस्तों, यहाँ
ए है संबंध सूचक अव्यय, बी है शोक सूचक अव्यय, सी है आश्चर्य सूचक अव्यय और डी है हर्ष सूचक अव्यय। दोस्तों अफसोस यहाँ कर रहा है, ठीक है, अफसोस जताया जा रहा है अर्थात शोक किया जा रहा है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है, तो शोक सूचक अव्यय है। कैसा अव्यय है? शोक सूचक अव्यय है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है वह हमेशा अपने गीत, क्या हो जाएगा दोस्तों? हमेशा अव्यय पद हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हम लिंग वचन काल और कारक के अनुसार बदल नहीं सकते हैं। इसको हम लिंग वचन काल और कारक के अनुसार बदल नहीं सकते हैं, इसलिए हमेशा क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यह कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है कौन सा क्रिया विशेषण? कालवाचक क्रिया विशेषण है यह हमेशा। अगला, निम्नलिखित में कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वकालिक कृदंत, ऑप्शन नंबर बी है भूतकालिक कृदंत, ऑप्शन नंबर सी तात्कालिक कृदंत और ऑप्शन नंबर डी पूर्ण क्रिया घोतक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अविकारी कृदंत 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी कृदंत 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात अविकारी अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पूर्वकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत, अपूर्ण क्रिया घोतक और पूर्ण क्रिया घोतक। ठीक है, इतने होते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा नहीं है? तो भूतकालिक कृदंत नहीं है। क्या है? भूतकालिक कृदंत इसमें नहीं है। ये फिर से सुन लीजिए, पूर्वकालिक कृदंतव्य, तात्कालिक कृदंतव्य, अपूर्ण क्रिया घोतक कृदंतव्य और क्रिया घोतक। ठीक है, अर्थात पूर्ण क्रिया घोतक। ठीक, तो यह 4 के चारों हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? यही भूतकालिक नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह दिन भर पढ़ता रहता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। ऑप्शन नंबर ए है परिणामवाची, ऑप्शन नंबर बी है निपात, ऑप्शन नंबर सी है समुच्चय बोधक और ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नवाचक। तो दोस्तों वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताएं। तो इसमें कौन सा अव्यय का भेद है? निपात है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है निपात। क्या है? निपात है। ठीक है दोस्तों यह जानिए कि हिंदी में, ठीक है, निपात का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में निपात शब्द का, निपात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निपात में जैसे आता है तो, तक, न, भला, भी, ही। ठीक है, तो, ही, भी और तक, 2 वाक्यों का अंतः संबंध निपात क्या करता है? 2 वाक्यों का अंतः संबंध प्रकट करते हैं। ठीक है, और किसी वाक्य का विशिष्ट अर्थ बना देते हैं। ठीक है, कुछ विशिष्ट अर्थ बना देते हैं। तो प्रस्तुत वाक्य में दिन भर जो है वह क्या है? निपात है। दिन भर क्या हो जाएगा? निपात है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। ऑप्शन नंबर ए है वह, बी है काम, सी है नहीं, डी है करता। तो वह काम नहीं करता, ठीक है, इसमें बताइए कि हम किसको हम लिंग वचन काल और कारक के अनुसार नहीं बदल सकते? नहीं को, नहीं को हम नहीं बदल सकते हैं। तो जिसको हम लिंग वचन काल और कारक के अनुसार नहीं बदल सकते हैं वही क्या है? अव्यय हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, नहीं। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? कह रहा है कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आज, ऑप्शन नंबर बी है कल, ऑप्शन नंबर सी है इधर और ऑप्शन नंबर डी है किसे। तो दोस्तों किसे यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है और यह अव्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन नंबर ए परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक और ऑप्शन नंबर डी कारणवाचक। दोस्तों कहा गया वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो अर्थात कारण है। लाचार होने का एक कारण है कि वह अंधा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। कौन सा अव्यय हो जाएगा?
कारणवाचक अव्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को 13 भागों में विभक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन था 13, 12, 14 और 15। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो 13 भागों में। 13 के नाम आप सुन लीजिए दोस्तों, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक और तुलनावाचक। ठीक, ये 13 संबंधवाचक अव्यय के भाग थे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मैं वहां होकर आया हूं। मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मैं, ऑप्शन नंबर बी है वहां, ऑप्शन नंबर सी है होकर और ऑप्शन नंबर डी है हूं। तो दोस्तों इसमें वहाँ शब्द हम लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदल नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वहाँ। ठीक है, यह क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है, अर्थात क्रिया विशेषण भी एक प्रकार का अव्यय ही है। हमने अभी आपको बताया चारों प्रकार, तो उसमें एक क्रिया विशेषण भी है, तो वहाँ एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो यह अव्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्न में अव्यय है। निम्न में अव्यय है, ऑप्शन नंबर ए है उत्तर, ऑप्शन नंबर बी है ठीक, ऑप्शन नंबर सी है जापान और ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक। ठीक को हम लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदल नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ध्यान दीजिएगा, कल हमने आपको वीडियो में बताया था इसके बारे में। बताइए आप, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए सर्वदा, ऑप्शन नंबर बी सर्वत्र, ऑप्शन नंबर सी इतना और ऑप्शन नंबर डी गलत। तो क्या हो जाएगा, इतना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या हो जाएगा, इतना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कटोरा भर दूध पिया। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय कौन सा है? अव्यय शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है कटोरा, ऑप्शन नंबर बी है दूध, सी है भर और डी है पिया। कटोरा भर दूध पिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें भर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका भर। ठीक है, अर्थात कि यह आपका हो जाएगा कौन सा अव्यय हो जाएगा दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका। ठीक, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या आएगा, तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, सा, यही सब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? ए समुच्चय बोधक अव्यय, बी क्रिया विशेषण, सी संबंध बोधक और डी विस्मयादि बोधक। दोस्तों सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, सीता का संबंध पुष्प वाटिका से है, लेकिन सखियों सहित गई अर्थात यह संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा? संबंध बोधक अव्यय है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। संबंध बोधक अव्यय अर्थात वह अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद आकर संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कर देते हैं, वही क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। फिर से सुनिएगा, जो अव्यय या फिर वह अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ सीता संज्ञा है, सीता के साथ सखियों सहित, सखियों सहित, ठीक है, इसने संबंध बनाया पुष्प से, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। रात भर जागना
स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है संबंध सूचक अव्यय, ऑप्शन नंबर बी है विशेषण, सी है भाववाचक और डी है समुच्चय बोधक। तो दोस्तों रात भर जागना, ठीक है, रात संज्ञा भर, ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। कौन सा सूचक? संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। रात भर, ठीक है, तक, पर्यंत आदि यह सब सारे क्या है संबंध सूचक अव्यय है अर्थ के अनुसार, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहा गया तक या फिर कहा गया पर्यंत, तो यह सारे क्या है संबंध सूचक अव्यय हैं। अगला क्वेश्चन, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपके पास उनके, बी है बिना, सी है तुम और डी है कुछ। दोस्तों जब भी संबंध बोधक अव्यय आएगा संज्ञा के ठीक बाद में आएगा, संज्ञा के ठीक बाद में आएगा। अब कहा उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। उनके बिना, तो बिना उनके और तुम के बीच में संबंध का काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिना, ठीक, यही एक संबंध बोधक शब्द था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ए अर्थात, बी अतएव, सी अथवा, डी आजन्म। तो क्या हो जाएगा इसमें? डी आपका हो जाएगा आजन्म। डी क्या हो जाएगा? आजन्म। अच्छा, समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है दोस्तों? तो ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ दे, ठीक है, एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ दे, वही समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर से सुनिएगा, समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? वह अव्यय पद जो एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से कर दे, वही क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। तो इसमें अर्थात, अतएव, अथवा ये सारे के सारे शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। कहाँ आते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय में और भी शब्द हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए और, वा, एवं, तथा, यह तो जोड़ने का काम करेंगे। यह क्या करेंगे? जोड़ने का काम करेंगे। इसको हम संयोजक अव्यय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संयोजक अव्यय कह सकते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय को 4 भागों में विभाजित करते हैं हम अगर, तो संयोजक अव्यय, विभाजक अव्यय, विरोध दर्शक अव्यय और परिणाम दर्शक अव्यय होते हैं। तो संयोजक अव्यय में अगर हम बात करते हैं तो और, व, एवं, तथा, ठीक है, ये सारे शब्द आते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम विभाजक की बात करते हैं तो विभाजक में आएगा या, वा, अथवा, कि, न, कि, नहीं तो, या विभाजक में आएगा। फिर से सुनिए, विभाजक में या, वा, अथवा, कि, न, कि, नहीं तो। और विरोध दर्शक में क्या आएगा? तीसरा जो है इसका भेद विरोध दर्शक समुच्चय बोधक का, तो विरोध दर्शक में आएगा पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। विरोध दर्शक में क्या आएगा? पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। और एक लास्ट जो अंतिम इसका है समुच्चय बोधक का, परिणाम दर्शक में क्या आएगा? इसलिए, सो, अतः, अतएव। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमने आपको दिया था अर्थात, ठीक, हमने आपको एक ऑप्शन था अर्थात, दूसरा था अतएव, तीसरा था अथवा और डी वाला था आजन्म। तो आजन्म आपका तो अव्यय है नहीं। अथवा में हो जाएगा विभाजक, अथवा में कौन सा? विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। अतएव में हो जाएगा परिणाम दर्शक अव्यय हो जाएगा। और अर्थात का मतलब होता है और, ठीक है, तो अर्थात और, ठीक है, तो अर्थात का मतलब अर्थात हो जाएगा किसमें? संयोजक में हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कह रहा निम्नलिखित में से अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी मोटा, ऑप्शन नंबर सी गरीब और ऑप्शन नंबर डी और। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है, ठीक है। निम्नलिखित में से अव्यय है, ऑप्शन नंबर ए है प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी है मोटा, सी गरीब और डी और। अभी हमने आपको बताया पहले, थोड़ी देर पहले बस, तो यहाँ कौन सा अव्यय है? और। क्या हो जाएगा?
और अव्यय शब्द है, ठीक। और यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा है? समानाधिकरण समुच्चय अव्यय है, जो समान पदों और उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय यही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अभी हमने आपको बताया था, ए संधि, बी उपसर्ग, सी अन्वय और डी अव्यय, तो क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। लेकिन क्या है? ए क्रिया विशेषण, बी अव्यय, सी सर्वनाम और डी संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। तो समुच्चय बोधक अव्यय है। लेकिन कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। और यह विरोध दर्शक, विरोध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विरोध दर्शक। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि, यह सब क्या है? विरोध, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में अव्यय है। निम्न में अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए भारत, बी श्याम, सी आह और डी दक्षिण। तो क्या हो जाएगा? आह। क्या हो जाएगा इसमें? आह हो जाएगा। यह अव्यय है विस्मयादि बोधक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वो होते हैं। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे हैं। ऑप्शन नंबर ए विस्मयादि बोधक, बी संबंध सूचक अव्यय, सी क्रिया विशेषण और डी समुच्चय बोधक अव्यय। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? विस्मयादि बोधक। क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय को भेदों से असंगत है? निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन नंबर बी विसर्ग बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर सी संबंध बोधक अव्यय और ऑप्शन नंबर डी समुच्चय बोधक अव्यय। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से संगत है? तो विसर्ग बोधक, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है और एक अव्यय और आता है। कौन सा अव्यय? विस्मयादि बोधक अव्यय आता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।